अखिलेश यादव ने कहा था केशव मौर्य अपने साथ में 100 विधायक ले आए तो उन्हें मुख्यमंत्री बना दूंगा। पलटवार किया है अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि अखिलेश यादव सत्ता के बिना तड़प रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी हो गई है। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 100 विधायक खुद ही बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें उन्हें तोड़ने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में अच्छे से चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव ने विधानसभा सत्र के दौरान भी मुझसे बेहद निंदनीय भाषा में बात की थी। जिस तरह से अखिलेश यादव बोले थे वो किसी नेता की भाषा नहीं होती है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव किसी भी पिछड़े वर्ग के नेता को नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े और बड़ा बने। वो केवल फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर काम करना चाहते हैं, जबकि उनकी सत्ता में आने की मंशा 25 सालों तक पूरी नहीं होने वाली है। इससे पहले अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को 100 विधायकों के साथ सपा में शामिल होने पर मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश की थी। अखिलेश यादव ने मंगलवार को एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम में कहा था कि अगर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बिहार में हाल में हुए राजनीतिक घटनाक्रम से सबक लेते हुए अपने साथ 100 विधायक लेकर सपा में शामिल हो जाएं तो वो उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। नीतीश कुमार पर भी जमकर भड़के हैं केशव प्रसाद मौर्य। देखिए, राजनीति में सियासी उलटफेर की 2 बड़ी घटनाएं हुई। अखिलेश यादव को कहां से मौका मिला? एक तो महाराष्ट्र में जब शिंदे बगावत कर गए और शिंदे के साथ बगावती गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। बिहार में कुछ नहीं हुआ, बस अपने सहयोगियों को बदल दिया गया। बीजेपी को एक किनारे कर दिया, बाकी के सारे दल एक साथ आ गए। नीतीश कुमार सत्ता में बने रहे। लिहाजा अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को तंज कसते हुए ही सही ये कहा कि 100 विधायक ले आए तो हम उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। अब केशव प्रसाद मौर्य एक कदम आगे निकले। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के तो 100 विधायक हमारे साथ संपर्क में हैं, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी सरकार मजबूती से चल रही है। अब नीतीश कुमार पर भी भड़कना या किस तरीके से कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया डिप्टी सीएम ने, वो भी जानिए। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तैयारियों को लेकर भी केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। तब 17 सीटों पर बीजेपी और 17 पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा। इसीलिए जेडीयू के कुछ सांसदों की संख्या बिहार में दिखाई दे रही है। इससे पहले उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर चुनाव लड़ा, तब 2 सांसद जीतकर सामने आए थे। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू अगर राजद के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी तो केवल 5 से ज्यादा सांसद जीत नहीं पाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई रोक नहीं सकता। वो चाहे जितने दलों से मिलें, लेकिन भानुमति का उनका कुनबा जुड़ने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि जब उनका कुनबा सामने आएगा तो 1 दर्जन से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनेंगे। ऐसे में पहले वो लोग तय कर लें कि उनकी तरफ से पीएम पद का दावेदार है कौन। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी की लहर नहीं, आंधी चल रही है। 2014 से ज्यादा सांसद 2019 में जीते थे। 2019 से ज्यादा अकेले बीजेपी के सांसद 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतेंगे। हम अपने गठबंधन के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश की पिछड़ी जातियों के बड़े नेता माने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली पिछली सरकार की तरह मौजूदा सरकार में भी उनका उप मुख्यमंत्री पद बरकरार रहा। प्रदेश में भाजपा गठबंधन के पास 403 में से 273 विधायक हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन के पास 125 सदस्य हैं। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से अपना चुनाव हार गए थे। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि क्या उप मुख्यमंत्री का चुनाव हारना उनकी कुर्सी जाने की वजह बनेगा। ऐसा हुआ नहीं। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य की अपनी लोकप्रियता पूरे उत्तर प्रदेश में है। वो सिर्फ सिराथू या किसी एक सीमित सीट तक सीमित नहीं है, वो पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व बीजेपी की ओर से कर रहे हैं, या चेहरा कह सकते हैं। दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक हैं, ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करते दिखाई देते हैं। इस तरह का एक बैलेंस बीजेपी अपनी सरकार में बनाए रखना चाहती है। लिहाजा केशव प्रसाद मौर्य कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं बीजेपी के लिए, ये आप समझ सकते हैं। अखिलेश यादव ने इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य पर सीधे हमला करते हुए कह दिया था 100 विधायक ले आए तो मुख्यमंत्री बना देंगे, और अब पलटवार करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया हमारे साथ तो समाजवादी पार्टी के 100 विधायक संपर्क में हैं, लेकिन हम उन्हें तोड़ेंगे नहीं क्योंकि हमारी सरकार चल रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें